हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। हजारीबाग में हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे पीएम मोदी, घुसपैठ, पेपर लीक और ट्रांसफर पोस्टिंग पर कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बने रहने के लिए झारखंड में नया वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। झारखंड को बलि चढ़ाकर वोट बैंक का खेल चल रहा है। इनका ये खेल कितना खतरनाक है, संथाल परगना इसका जीता जागता सबूत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले जैसी नहीं रही, अब वह कांग्रेस और राजद के रंग में रंग गई है। युवाओं का हक मारा जा रहा है और लाखों रुपए में पेपर बेचे जा रहे हैं। राज्य सरकार के संरक्षण में पेपर लीक गिरोह काम कर रहा है। हजारीबाग के मटवारी मैदान में वे बुधवार को बीजेपी की परिवर्तन महासभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि अब जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। ये वो पुरानी जेएमएम नहीं है। आज जेएमएम पर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला, अब ये झारखंड की आत्मा को ही बदलने चले हैं। जेएमएम और कांग्रेस वाले झारखंड में घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के संरक्षण में यहाँ पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहाँ के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं और ये पैसा उनके मालिकों तक ऊपर तक जाता है। ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 2 हफ्ते में झारखंड में हजारों ट्रांसफर हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग इनका बहुत बड़ा उद्योग है। इनके बहाने जेएमएम ने करोड़ों रुपए बनाए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने परिवर्तन महासभा में हुंकार भरते हुए कहा है कि वे गारंटी देते हैं झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा सुरक्षित कर दी जाएगी। झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। हेमंत सोरेन आज करेंगे ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का उद्घाटन, ये होंगी खासियत। रांची के सुकरहुट्टू में राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 3 अक्टूबर को इसका उद्घाटन कर इसे आम जनता को सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नगर विकास मंत्री हफीजुल अंसारी और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 की आधारशिला भी रखेंगे। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार उद्घाटन और शिलान्यास स्थल का मुआयना कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि इस योजना को 40.68 एकड़ में 113 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। यहाँ कुल 424 वाहनों को खड़ा करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 2 वेयर हाउस बनाए गए हैं जहां माल रखे जाएंगे। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवर क्लासी के लिए 180 बेड का डोरमेट्री बनाया गया है जहां वे आराम कर सकेंगे। 150 लोगों के बैठने की क्षमता वाला फूड कोर्ट भी बनाया गया है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 वेज ब्रिज, सर्विस स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर चारों ओर सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई सहित वॉच टावर की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 की भी आधारशिला आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे। इसे 9.12 एकड़ में 57 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी 83,000 करोड़ की सौगात। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग समेत पूरे देश को बड़ी सौगात गांधी जयंती के अवसर पर हजारीबाग से दी है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। हजारीबाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 83,300 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने 79,156 करोड़ रुपए की लागत वाली धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च करते हुए कहा है कि यह बहुत बड़ी योजना है जिससे 65,000 आदिवासी बहुल गांवों के विकास का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने पीएम जनमन योजना का लोकार्पण, झारखंड में 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन और 25 स्कूलों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने 1380 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 120 आंगनवाड़ी, 250 बहुउद्देशीय केंद्र और 10 स्कूल छात्रावास का तोहफा भी दिया। इसके अलावा 3,000 गाँवों में 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के घरों का विद्युतीकरण, 275 मोबाइल मेडिकल इकाइयों और 500 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का भी लोकार्पण किया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना देश के आदिवासी बहुल गाँवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और
जनजातीय आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य पर केंद्रित है। राज्य में हो सकता है ब्लैकआउट, झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ ने दी हड़ताल पर जाने की धमकी। झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ ने अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में आज 3 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि राज्य के सभी सप्लाई एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन के 7,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। इससे बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और झारखंड में ब्लैक आउट हो सकता है। अजय राय ने कहा है कि सरकार और जेबीवीएनएल के अधिकारियों के साथ बातचीत विफल होने के बाद यूनियन को हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा है कि इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए झारखंड ऊर्जा विकास निगम जिम्मेदार होगा। हड़ताल को लेकर गिरिडीह, चतरा, जमशेदपुर, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी आदि क्षेत्रों के साथ साथ राज्य के सभी सप्लाई एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन के साथ ही रांची के धुरवा के सेक्टर 3 चक्कर मैदान पहुंचे थे। इनकी मुख्य मांगों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू करना, होमगार्ड की तर्ज पर बिजली कर्मचारियों का मानदेय अनुभव के आधार पर 4 श्रेणियों में तय करना, वही नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता देना, 10 साल से अधिक सेवा दे चुके कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति करना, वही एरियर घोटाले की जांच करवाना और एरियर का भुगतान सुनिश्चित कराना। शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ, जाने कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। आज 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का खास महत्व होता है, जबकि 2 गुप्त नवरात्रि होती है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करने का विधान होता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ विधि विधान पूर्वक 9 दिनों तक लगातार पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के साथ मां दुर्गा की स्तुति की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा डोली पर सवार होकर पृथ्वी पर आ रही है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन तक मां दुर्गा अपने भक्तों के बीच में रहती है और सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर आज कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज सुबह 6:15 से 7:22 तक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कलश स्थापना का कुल समय 1 घंटे 6 मिनट होगा। इसके अतिरिक्त कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है, जो सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान 47 मिनट का समय उपलब्ध होगा। इस दौरान कलश स्थापना की जा सकती है। हजारीबाग में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, काफी उत्साहित दिखे लोग। हजारीबाग जिले में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब उनका काफिला सड़कों से गुजरा तो लाखों हजारीबाग वासी उनका स्वागत करते दिखे। हजारीबाग में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में आम लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यही स्थिति सड़क पर भी दिखी। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों हजारीबाग वासी पीएम के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला जिला मोड़ से गुजरा, लोग काफी उत्साहित दिखे। माहौल मोदी मोदी की ध्वनि से गूंज उठा। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में जिला मोड़ पर समाजसेवी हर्ष अजमेर द्वारा झारखंडी नृत्य व गायन प्रस्तुत किया गया। पीएम का काफिला कुछ क्षण के लिए रुका, जहां संगीत व नृत्य चल रहा था। ऐसे में झारखंडी नृत्य प्रस्तुत कर रहे कलाकार नाचने लगे। कोई उन्हें मोबाइल पर कैद करता दिखा तो कोई हाथ हिलाता दिखा। हजारीबाग में पहली बार नरेंद्र मोदी ने सड़क पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री का काफिला हेलीपैड पहुंचा, वहां सुबह रांची के लिए रवाना हो गए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री हजारीबाग में कुछ यादगार पल छोड़ गए हैं, जिन्हें लोग आने वाले समय में याद रखेंगे। झारखंड के इन जिलों में पड़ेंगी बौछारें। 5 और 6 अक्टूबर को भी मौसम की आंख मिचौली। झारखंड में एक बार फिर मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में 5 और 6 अक्टूबर को भी मौसम खराब रहने का पूर्व अनुमान जताया है। आईएमडी की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन के मुताबिक इस हफ्ते झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा,
सरायकेला, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर छिटपुट गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में 5 और 6 अक्टूबर को भी मौसम खराब रहेगा। इन दोनों तारीखों पर झारखंड के ज्यादातर जिलों में छिटपुट गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए इंडिया गठबंधन के नेता करेंगे बैठक। झारखंड में सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसे लेकर इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीटों पर तालमेल होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता एक साथ बैठेंगे। यह बैठक पहले प्रदेश स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच होगी। इसी कड़ी में सीटों के तालमेल और सरकार के कार्यों व योजनाओं को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सीएम हेमंत सोरेन से भेंट की। इंडिया गठबंधन की यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई, जहां राज्य में चल रही विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन, जनहित से जुड़े मुद्दों और राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। शारदीय नवरात्र को लेकर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में तैयारी पूरी। आज कलश स्थापना के साथ शुरू होगी पूजा। शारदीय नवरात्र आज यानी गुरुवार से शुरू हो रहा है। इससे लेकर रामगढ़ के पूजा पंडालों और मंदिरों में तैयारी पूरी कर ली गई है। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में भी नवरात्र पर खास तैयारी की जा रही है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में भक्त नवरात्र के दिनों में मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुँचते हैं और माँ की आराधना करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी नवरात्र के अवसर पर मंदिर को भव्य तरीके से फूलों से सजाया जा रहा है। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से फूलों से सजाने के लिए कोलकाता से 30 कारीगरों की टोली पहुंच चुकी है। पूरे मंदिर परिसर को तरह तरह के फूलों से सजाया जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर को षष्ठी तक विभिन्न फलों और फूलों से सजाया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर स्थित सभी हवन कुंडों की सफाई की जा रही है। 9 दिनों तक झारखंड ही नहीं बल्कि अगल बगल के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधक 9 दिनों तक यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इस संबंध में मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सुबोध पंडा ने बताया है कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर में देश के कोने कोने से भक्त पहुंचते हैं और मां की आराधना करते हैं। पतरातू में कार्यक्रम के दौरान अंबा प्रसाद की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में हुई भर्ती। रामगढ़ जिले के पतरातू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की अचानक तबियत खराब हो गई। इस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि अंबा पतरातू में गांधी जयंती के अवसर पर गांधी स्मारक समिति पीटीपीएस में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंची थी। इसके बाद विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के क्रम में उनकी तबियत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फिलहाल विधायक अंबा प्रसाद चिकित्सकों की देखरेख में अस्पताल में ही मौजूद है। चिकित्सकों ने बताया है कि अत्यधिक थकान एवं शरीर को आराम नहीं देने के कारण अंबा की तबियत में गिरावट आई है। उन्हें सलाइन और अन्य उपचार दिया जा रहा है। जानकारी हो कि लगातार क्षेत्र भ्रमण और 24 घंटे क्षेत्र में बने रहने के कारण विधायक अंबा प्रसाद सुर्खियों में बनी रहती है। विधायक अंबा प्रसाद की दिनचर्या अहल सुबह से ही शुरू होती है, जहां वह आवास में आए लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। इसके बाद अंबा देर रात तक क्षेत्र में बनी रहती है। पितृपक्ष का समापन। साहिबगंज में गंगा घाटों पर तर्पण करने पहुंचे लोग। बुधवार को अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन हो गया। शहर के हर गंगा घाटों पर तर्पण को लेकर काफी भीड़ उमड़ी। वहीं मुक्तेश्वर गंगा घाट पर सुबह से दोपहर तक करीब 1000 से अधिक पुरुष व महिलाओं ने तर्पण कर अपने पूर्वजों को नमन किया। इस मौके पर लोगों ने सदा शांति की कामना की। वही पुरोहित धनेश्वर पंडित ने कहा है कि पितृ ऋण से मुक्ति को लेकर यह पितृपक्ष हर साल आता है। इस दौरान अपने पूर्वजों को जल देने से सीधे सीधे फल मिलता है। घर परिवार के लोग खुशहाल रहते हैं। तर्पण करने के लिए कई महिलाएं भी पहुंची थी। कोई अपने पति तो कोई अपने माता पिता का तर्पण कर रहे थे। बुधवार को अंतिम दिन काफी भीड़ थी। सभी लोगों ने तर्पण के बाद पंडितों को दान पुण्य किया। सभी लोगों को बताया गया कि शाम के समय दीपक जलाएं ताकि पूर्वज उजाले में अपने स्थान पर चले जाएं। भोजन करने से पहले जीव जंतु को खिलाना आवश्यक है। इस तरह संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से घर के बच्चों को संस्कार प्राप्त होता है। पितृपक्ष की समाप्ति के साथ नवरात्र शुरू हो जाता है। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। पूजा पंडालों में सुरक्षा मापदंडों की होगी जांच। गिरिडीह जिले में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट है।
पूजा शांतिपूर्ण और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो, इसे लेकर गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जिले के सभी पदाधिकारियों संग बैठक की है। बैठक में अभी तक किए गए एहतियातन कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान पूजा पंडालों में सुरक्षा के सभी मापदंडों का पालन कराने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने साफ कहा है कि पंडालों में लाइट की समुचित व्यवस्था, एंट्री और एग्जिट के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरा भी अवश्य रूप से लगाया जाए। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने का भी निर्देश डीसी ने पदाधिकारियों को दिया है। हेमंत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा बन गई आंधी, शिवराज। झारखंड चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हेमंत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा अब आंधी बन गई है। इस आंधी में कांग्रेस झामुमो सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी। हेमंत सोरेन ने युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है, नौकरी और भत्ता के नाम पर ठगने का कार्य किया है। हेमंत सोरेन की सरकार में अब तक 17 बार पेपर लीक हो चुका है, जिसका सरगना भी हेमंत सरकार है। उत्पाद विभाग के दौड़ में युवाओं की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि हेमंत सरकार द्वारा हत्या कराई गई है। चूल्हा खर्च के नाम पर महिलाओं को ठगने का काम किया है। इस सरकार में पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा किया जा रहा है। मनरेगा, जल जीवन मिशन और केंद्रीय योजनाओं का पैसा भी हेमंत सरकार लूट ले रही है। हेमंत सरकार के नेताओं, उनके नौकर व अधिकारियों के घरों से छापों में पैसों का पहाड़ मिल रहा है। बेटी, रोटी और माटी की सुरक्षा के लिए भाजपा की सरकार बनानी है। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी का शक्ति प्रदर्शन। मेरे लिए राजनीति का मतलब सत्ता सुख नहीं, खेत में हरियाली और घर में खुशहाली लाना मिशन। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा के समापन सभा में हजारों की भीड़ जुटाकर डाल्टनगंज विधानसभा में शक्ति का प्रदर्शन किया। शिवाजी मैदान में आयोजित सभा में डाल्टनगंज के विधायक रह चुके त्रिपाठी ने विकास के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। त्रिपाठी ने कहा है कि उनके लिए राजनीति का मतलब सत्ता सुख नहीं, उनका मिशन खेत में हरियाली और घर में खुशहाली लाना है। 10 वर्षों से यहाँ की जनता परेशान है। गलत जगह वोट देने का एहसास जनता को भी है। लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, मगर इसके समाधान के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। त्रिपाठी ने कहा है कि डाल्टनगंज विधानसभा को बदलने की प्रतिज्ञा उन्होंने ली है। जनता को भी बदलाव के साथ देने का संकल्प लेना होगा। रामगढ़ में प्रतिबंधित मांस की तस्करी। हिंदू संगठन के लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बिजुलिया रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप प्रतिबंधित मांस लेकर कार से जा रहे एक युवक और युवती को हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ा है। पुलिस के नहीं पहुंचने पर हिंदू संगठन के लोग खुद ही गाड़ी सहित युवक युवती को रामगढ़ थाना लेकर पहुंच गए और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस पर मामले में उदासीनता बरतने और कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस की ओर से पशु चिकित्सक को बुलाकर सैंपल कलेक्ट करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने बाद खुला बेतला नेशनल पार्क। 1 दशक बाद बढ़ाया गया शुल्क। पीटीआर के बेतला नेशनल पार्क में 1 दशक बाद पर्यटक गतिविधियों पर शुल्क बढ़ाई गई है। अब पर्यटकों की गाड़ी एंट्री फीस 600 रुपये कर दी गई है। इस शुल्क में अधिकतम 6 पर्यटक ही एक गाड़ी में बैठकर पार्क का भ्रमण कर सकेंगे। यदि एक गाड़ी में पर्यटकों की संख्या 6 से अधिक हुई तो प्रति पर्यटक 100 रुपये के हिसाब से शुल्क का भुगतान करना होगा। 3 महीने बाद बुधवार को पलामू टाइगर रिजर्व का बेतला नेशनल पार्क खुला है। बुधवार से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पर्यटन की गतिविधियां शुरू हो गई। पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक कुमार आशुतोष, उप निदेशक ब्रजेश कांत जैन ने पर्यटक गतिविधियों की शुरुआत की। इस दौरान निदेशक ने स्थानीय स्कूली बच्चों के साथ साथ पूजा अर्चना की, जिसके बाद पर्यटन गतिविधि शुरू हुई। करीब 1 दशक के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके में पर्यटन शुल्क को बढ़ाया गया है। रोटी, बेटी और माटी के लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाकर रहेंगे। हजारीबाग में गरजे पीएम मोदी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से राज्य में सत्तारूढ़ दलों झामुमो, कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बुधवार को पीएम मोदी ने कहा है कि आज जो परिवर्तन यात्रा का समापन हो रहा है, यह झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा एक ही नारा है, रोटी, बेटी और माटी। इसके लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाकर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित और आदिवासी विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी नीतियां बनाई थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कभी आगे ना बढ़ पाए। इनकी सरकार का यही उद्देश्य था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है।
प्रधानमंत्री ने झारखंड के मटवारी मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि भाजपा की वजह से ही आरक्षण अब तक सुरक्षित है। चक्रधरपुर बरकानी गांव में अब बनेगी सड़क, 4 करोड़ 11 लाख की लागत से होगा निर्माण। सांसद जोबा मांझी ने किया भूमि पूजन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के हतना तोड़ांग पंचायत अंतर्गत बरकानी गांव में बुधवार को सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम योजना अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जाएगा। सड़क का पेटे ढीपा चौक से बोंडी तक 3.5 किलोमीटर का निर्माण 4 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से होगी। मालूम हो कि इस सड़क के निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया था। अधिकारियों के काफी समझाने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय बरकानी के बूथ में एक भी मत नहीं डाले गए थे। हालांकि बुधवार को भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में उत्साह सा माहौल रहा। पीजी मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटा की 117 सीटों पर होगा नामांकन, लिस्ट भी हुई जारी। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए राज्य कोटा की कुल 117 सीटों पर नामांकन होगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने नामांकन के लिए उपलब्ध सीटों की कॉलेजवार एवं विभागवार सूची जारी कर दी है। इसके तहत रिम्स रांची में 18 विभागों में कुल 90 सीटों पर नामांकन होगा, जिनमें सभी ओपन सीटें हैं। एमजीएम जमशेदपुर के 14 विभागों में कुल 21 सीटों पर नामांकन होगा, जिनमें 19 ओपन तथा 2 इन सर्विस कोटे की सीटें सम्मिलित हैं। वहीं एसएनएमसीएच धनबाद के 2 विभागों में कुल 5 सीटों पर नामांकन होगा, जो ओपन सीटें हैं। वहीं रांची सदर अस्पताल के 1 विभाग में 1 सीट पर नामांकन होगा, जो इन सर्विस श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है। बताते चले कि इस बार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल में नामांकन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब जो है सभी राउंड की काउंसलिंग के लिए एक बार ही ऑनलाइन पंजीकरण होना है। पंजीकरण की समय सीमा 1 अक्टूबर को ही खत्म हो चुकी है। ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों से राज्य मेधा सूची तैयार होगी, जिसके आधार पर ही पहली, दूसरी तथा तीसरी काउंसलिंग के साथ साथ अष्टे राउंड की काउंसलिंग होगी। बैंक से पीछा कर रहे थे अपराधी, घर के सामने से उड़ा ले गए रुपए से भरा बैग, घटना सीसीटीवी में कैद। राजधानी में अब चोर उचक के घर के बाहर से भी छिनतई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले स्नेचर्स का खतरा सड़क पर होता था, लेकिन अब तो वे घर की चौखट तक पहुंचकर छिनतई कर ले रहे हैं। ताजा मामला रांची के सुखदेव नगर का है, जहां रुपए से भरा बैग घर के सामने से ही चोर उड़ा ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। रांची में स्नेचर्स की पहुंच घर की चौखट तक हो गई है। मंगलवार को बाइक सवार 2 अपराधियों ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित एक घर के दरवाजे पर पहुंचकर पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इस वारदात को अपराधियों ने उस समय अंजाम दिया जब एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ बैंक से पैसे निकालकर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची थी। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली बुजुर्ग महिला सुनैना देवी अपने बेटे के साथ बैंक गई थी। बैंक से उन्होंने बेटे की शादी के लिए 2 लाख रुपए निकाले और फिर घर पहुंची। महिला घर के अंदर चली गई, जबकि उनका बेटा अपनी स्कूटी को घर के अंदर ले जाने लगा। तभी बाइक पर सवार 2 अपराधी मौके पर पहुंचे और पैसों से भरा बैग झपटकर फरार हो गए। पुलिस पिकेट हटाने से नाराज हुए ग्रामीण, पटना बलहरा मेन रोड किया जाम। ग्रामीणों ने कहा, पहल नहीं हुआ तो कोडरमा गिरिडीह सड़क होगा बंद। गिरिडीह में पुलिस पिकेट हटाने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण पुनः पिकेट चालू कराने की मांग कर रहे हैं। मामला गांवा थाना क्षेत्र के जमडार पुलिस पिकेट से जुड़ा हुआ है। यहां बीते दिन सभी तैनात कर्मी पिकेट खाली कर चले गए। इससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने बुधवार को जमडार हाई स्कूल के समीप पटना बलहरा मेन रोड को जाम कर दिया। साथ ही पिकेट को पुनः चालू करवाने का मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि यहां पुलिस पिकेट हट जाने से लोगों में डर का माहौल है। इस संबंध में पूर्व सांसद संतोष मरांडी ने बताया है कि वर्ष 2004 में उग्रवादियों व हुड़दंगियों से निपटने के लिए जमडार पिकेट का निर्माण करा गया था, लेकिन सोमवार को बिना किसी सूचना के अचानक यहां के सभी पिकेट में तैनात पुलिसकर्मी और जवान चले गए, जिससे लोग काफी भय में हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से पिकेट पुनः चालू करवाने की मांग करते हुए कहा है कि अगर पुलिस पिकेट को पुनः संचालित नहीं किया गया तो सभी ग्रामीण गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग स्थित बलहारा चौक को जाम करेंगे। कांग्रेस नेता मरगूब आलम ने भी पिकेट हटाने को गलत बताते हुए पुनः पिकेट चालू करने की मांग की है। धनबाद के गोविंदपुर में मां काली की प्रतिमा तोड़ी, ग्रामीणों के सूझबूझ से मामला शांत। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रंगडी गांव में बरगद पेड़ के नीचे स्थापित मां काली की प्राचीन प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने मंगलवार देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया। ईंट व लोहे से प्रहार कर प्रतिमा तोड़ी गई है।
महालया के दिन घटना को अंजाम देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सजग ग्रामीणों की सूझबूझ से मामला सलट गया। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार सुबह नरेश गोस्वामी प्रतिदिन की तरह झाड़ू लगाने प्रतिमा स्थल गए तो उन्होंने प्रतिमा को खंडित पाया। इसके बाद आसपास के लोगों को सूचना दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। सूचना पाकर गोविंदपुर के पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली दलबल के साथ पहुंचे और मामले की जानकारी ली और छानबीन में जुट गए। इसके बाद डीएसपी मुख्यालय 2 संदीप गुप्ता व निरसा के सर्किल इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। मूर्ति तोड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों ने धैर्य का परिचय दिया। इधर मुखिया समेत सभी ग्रामीणों ने घटना की निंदा की है और पुलिस से प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि पुलिस इस कांड का उद्भेदन जल्द करेगी और दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार एवं नई प्रतिमा लगाने में पूरा सहयोग करने का वादा किया। सुप्रियो भट्टाचार्य का पीएम मोदी पर निशाना, कहा सीएम और जेएमएम से डरते हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बुधवार को झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को पहली बार एहसास हुआ है कि पोटो हो स्वतंत्रता सेनानी थे। बुधवार को हजारीबाग में अपने लंबे भाषण में आदिवासियों की बात करते हुए पीएम आदिवासी जननायक रूपो महाली को भूल गए। ये बातें भाजपा को नहीं मालूम कि सरस्वती देवी पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो हजारीबाग से थी। उनको यह भी नहीं पता कि बाबूराम नारायण सिंह कौन थे। सुप्रियो ने पीएम मोदी से कहा कि आप आदिवासी मूलवासी हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा से डरते हैं। लेह लद्दाख में आदिवासियों और मूलवासियों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन पीएम मोदी प्रधानमंत्री जैसे पद पर होकर बीडीओ सीओ के ट्रांसफर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर की बात कैसे कर सकते हैं। भट्टाचार्य ने अपने संबोधन में आगे कहा कि यूपी में 17 बार पेपर लीक हुआ, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 7 सालों में यूपी में सिपाही की बहाली नहीं हुई है। भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा से डरना चाहिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी मूलवासी और पिछड़े मजदूर लोगों की बात करती है। झारखंड में पूंजीपतियों के गिद्ध दृष्टि केशव महतो कमलेश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कांग्रेस भवन रांची में बुधवार को मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद केशव महतो कमलेश सहित नेताओं ने मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर केशव महतो कमलेश ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सद्भाव के विचारों की प्रासंगिकता आज भी है। उनके सिद्धांतों ने समाज को संदेश देने का काम किया है। समय से 6 वर्ष पहले रिटायर बीसीसीएल कर्मी की सेवा हाईकोर्ट के आदेश पर बहाल। बीसीसीएल एरिया 12 की दहीबाड़ी परियोजना में कार्यरत प्रीतम कहार को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के क्षेत्रीय सचिव बबलू दास ने बताया कि प्रीतम कहार को फरवरी 2027 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने मनमानी कर 6 साल पहले फरवरी 2021 में ही उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया। इसके खिलाफ बिहार कोलियरी कामगार यूनियन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 3 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रीतम कहार के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रबंधन को कर्मी प्रीतम कहार को दोबारा बहाल करने पर मजबूर होना पड़ा। हाईकोर्ट के फैसले से प्रीतम कहार के परिवार व यूनियन कार्यालय में जश्न का माहौल है। बुधवार को निरसा स्थित यूनियन कार्यालय के बाहर सदस्यों ने जीत का जश्न मनाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।